नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। पिछड़े वर्ग के संगठन सामाजिक न्याय मोर्चा ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 4 के वैश्य धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पिछड़े समाज से भाजपा के टिकट पर छत्तीसगढ़ से विधायक बने रितेश सेन ने शिरकत की। इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य पिछड़े समाज को समाज के मुख्य धारा में जोड़कर राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करना है। इतना ही नहीं, पिछड़े समाज में कुंठित लोगों का हौसला अफजाई पर आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के जगत में जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाना है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, ये जिसे चंद्रपाल जी ने बताया कि सभी जो टेक्निकली साउंड है, जो काम करते रहे, दस्तकार जिसे कहते हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा नहीं होती, नेचुरल है, परंतु उनका एक धैर्य जरूर है, उनका डिटर्मिनेशन जरूर है कि हम काम करके कमाएं। कभी भीख नहीं मानता ये समाज। आज ये भीख नहीं कह सकते, हम अपने राइट की बात कर रहे हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर हमारे दार्शनिक मतलब एक ऐसा इंसान कहें जो सारी उम्र जिस गरीब तबके के लिए लड़ते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने सत्ता तक पहुँचे। और जेपी आंदोलन का सबसे पहली पंक्ति में नाम आता तो इनका ही आता था। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हम उनके अनुयायी के हिसाब से हम देखते मेहनतकार आदमी थे और जो यहाँ इकट्ठे और सभी मेहनत थे। हम खास कर ये कहते कि देखो, किसी भी बरादरी को ऊंचा उठाने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, पॉलिटिकल पुश होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर जोर दो अपने बच्चों को। वो तो 30-35 साल तक पावर में रहते, सर्टनली ऊपर जाके बैठता तो पॉलिटिशियन है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं IAS IPS जजेज है, कहीं न कहीं जज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मैं तो अपनी लाइफ बताता हूँ, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं थी हमारे तक पहुँचने की। मैं आपको बताऊँ, मैं हरियाणा का 30 साल जज रहा। कोई बाकायदा कोई रिलेशन वाले से जज साहब बेले तो 2 मिनट गश्त मारने आते, हमारी ये पोजिशन रही है और वो ये मैं स्टैंड करता हूँ। और मैं पहले जज हूँ हरियाणा के अंदर, मेरे से पहले बैकवर्ड क्लास, बल्कि NCR में मेरे से पहले कोई जज नहीं था। इस मौके पर सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशन सेन ने कहा कि अब तक पिछड़ा समाज सभी वर्गों का सम्मान करते आया है, जबकि अब सभी वर्गों को उचित सम्मान करने का समय आ गया है। वहीं अगर पिछड़े समाज का कोई भी बच्चा अगर आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहता हो या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहता हो, किसी कारणवश कोई भी परेशानी हो रही हो, तो विधायक रितेश सेन से संपर्क कर सकते हैं। भाजपा विधायक ने समारोह के दौरान मंच से ही अपना पर्सनल मोबाइल नंबर साझा किया। उनसे जरूरत के समय संपर्क करने का आग्रह भी किया। नीचे से यार दस्तकारी करते करते, मेहनत करते थे, मजदूरी करते करते, हाथ से खाना बना के हम BSc नॉन मेडिकल साइंस से BSc की हमने 71-72 के अंदर। और पायलट बने, जज्बा था ना। जब वो आज जज्बा हमारे अंदर हम लाना चाहते उन बच्चों को, पायलट बने। पायलट की वो शॉर्ट सर्विस हम ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद घर में गए, भैया आज करो वकील डॉक्टर घर के, तो मैं वकील बना 5 साल बढ़िया। उसके बाद फिर मैं जज लेगा, तो बड़ा अच्छी रंग से रहा। और मैं जहाँ भी जाता रहूँ, हर तरह वो एग्जाम्पल मैं दूँ तो आप सपोर्ट कर देना। कोई भी आदमी बैकवर्ड क्लास का जाके कहा सर मेरे से ये दिक्कत है। किसी ने एक फौजी था बैकवर्ड क्लास का, और 20 साल सर्विस का है, 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके प्लॉट का मैंने गया, जो वो प्लॉट भी नहीं है, पैसे भी नहीं। वो कौन था? बोले SDM का कोई रीडर था, मुसीबत टेलीफोन का SDM का, भाई मैं केस दर्ज कर रहा हूँ, बताइए। या तो उसको ये काम हमारा काम था, रिलीफ था। कहीं दिक्कत आ गई, कोई लेवल का आदमी हमने उनकी हेल्प किया। हमारे बैकवर्ड क्लास हो चाहे दिस हो, पूरा पीपल खास कर। तो मेरा व्यू यही था कि एजुकेशन पर जोर दो और यूनाइट हो के अपने पॉलिटिकल ग्राउंड गेन करो। पॉलिटिकल हमारी इच्छा है, जो आज रामकिशन जी ने कई सालों से जुड़े हूँ। रामकिशन जी हमारे एक छोटे भाई का हो या बड़े भाई का हो, हम भाई इतफाक हर जगह जाता रहूँ, चाहे गोहाना हो, पलवल हो, कहीं भी जिन्होंने रैली के, मैं यही संदेश देता हूँ, यूनाइट हो। और कर्पूरी ठाकुर का एक ही संदेश था, यूनाइटेड हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे तो आप सब कुछ ले सको, अदरवाइज कुछ नहीं मिलना। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा जो संगठन का भी और उसका जो मेन मकसद है, अभी पिछले 36 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे इस बात को कि भी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। तो इस बार केंद्र सरकार ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। दूसरे, जो भारत रत्न दिया गया है
उसके साथ साथ जिस चीज़ के लिए कर्पूरी जी पूरे देश में विख्यात हैं, उन्होंने पिछड़ों को लेके एक फार्मूला बनाया था, कर्पूरी फार्मूला। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से कि वो कर्पूरी फार्मूला लगाया जाए। मैं कर्पूरी फार्मूला के बारे में मोटा मोटी तौर पे आपको बता दूं। कर्पूरी जी का मानना ये था कि देश में दो तरह का पिछड़ा वर्ग है। एक वो पिछड़ा वर्ग है जो भूमि से संपन्न है, लाठी से संपन्न है, जैसे जाट, गुजर, अहीर, लोधी, कुर्मी। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है वो जो हाथ का दस्तकार है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, सुनार है। ये जो अति पिछड़ा नाम उन्होंने दिया, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 बनाया। इस वर्ग के लिए उन्होंने 1978 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जो एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को केंद्र सरकार लागू करे। देखिए, निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है और हम सब लोग गौरवान्वित हैं, हमारे समाज के लोग, कि ऐसे जननायक जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, देश के सारे नेता, सभी राजनीतिक दल के लोग उनको अपना नेता मानते हैं और उनके राह पे, उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करते हैं। तो ये हम सब समाज वालों के लिए बड़ा गौरवान्वित पल है। और क्योंकि नाई समाज, जो सेन नाई समाज जो होता है, वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आता है और काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में अगर किसी हमारे समाज के जैसे लोग, हमारे लोगों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो ये हमारे लिए, पूरे देश के नाई समाज के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। देखिए, लगातार जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, सेन नाई समाज में बड़ा जागृति का माहौल है और अलग अलग संगठन करके जो है सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो संस्था का आज यहाँ पे ऐलान होगा, जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है समाज का हर वर्ग जुड़ेगा और एक सकारात्मक दिशा में समाज चलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मुहिम रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा हर राज्यों में लगे, हर जिलों में लगे, नगर निगम में लगे, नगर पंचायत में लगे, हमारे संत शिरोमणि सिंह जी महाराज की प्रतिमा लगे। और इसको प्रेरणा लेते हुए जो नए जनरेशन है, शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जागृति आएगी। पिछड़े वर्ग के सम्मान समारोह के मौके पर गुरुग्राम के सेक्टर 12 दादा सिंगा चौक के पास एक कर्पूरी भवन का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें पिछड़े समाज के बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।